रिक्वेस्ट है मानवर, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि इन्होंने एक आंकड़ा दिया कितने जर्जर तार बदले, उसके ऊपर बात करिए। इतने हमने ट्रांसफार्मर बदले, लेकिन मानवर वो जमीन पर कहीं ऊर्जा विभाग जनता के बीच काम करते। आज सबसे खराब हालत में ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश का है। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर। और स्वास्थ्य मंत्री जी को ऊर्जा की ज्यादा चिंता है। चलिए, अब आपका प्रश्न आगे नहीं, चलिए कोई प्रश्न आया नहीं, इसीलिए ये सुझाव है, माननीय मंत्री जी इनको नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 11 श्री पंकज पटेल। पंकज पटेल, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं आपसे। अरे वो पूछेंगे तब बताओगे ना। मुझे प्रश्न पूछने, आपने कुछ नहीं पूछा, आप कार्रवाई निकाल लीजिए। आपने सिर्फ आपने उदाहरण दिए हैं, आपने कुछ भी नहीं पूछा। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। आपने कोई प्रश्न नहीं किया। 5 मिनट में जीवन है, 5 मिनट में आपने कोई प्रश्न सरकार में ये सरकार ना तो जल को लेके गंभीर है, ना ही जीवन को लेके। मान्यवर, मेरा जो प्रश्न था नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेके था, लेकिन जो जवाब आया लंबा चौड़ा, उसको देखने के बाद लगता है प्रदेश की सारी नदियां एकदम साफ सुथरी हो चुकी हैं। लेकिन मान्यवर, जब हम लोग मौके पे जाते हैं या पता करवा के देखते हैं तो इसके उल्टा ही पाते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू नदी को मिलाकर 31 नदियां बहती हैं। यूपी में इन सभी नदियों के साथ गंगा का प्रदूषण, पानी भी अहम खतरा बन चुका है। मान्यवर, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अधिक होने से सबसे बड़ा खतरा जलीय जंतुओं के लिए हो गया है। अगर बात करें गंगा जी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो बिठूर के पास 4.0 मिलीग्राम प्रति लीटर, भैरव घाट के पास 4.0 मिलीग्राम प्रति लीटर, काली नदी में 5.6 मिलीग्राम प्रति लीटर और मुजफ्फरनगर अप स्ट्रीम में 16.0 मिलीग्राम प्रति लीटर और मेरठ के परीक्षित गढ़ में 46.0 मिलीग्राम लीटर और रामगंगा फर्रुखाबाद में 4.7 मिलीग्राम प्रति लीटर। मान्यवर, जहां जहां बड़ी फैक्ट्रियां व रसायन युक्त पानी पहुंचता है, वहां का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो 46 से लेकर 68 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया है, जबकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा 3 मिलीग्राम से ज्यादा होने पे जलीय जीव जंतुओं के लिए वो जहर की तरीके से काम करती है और हम वो नहाने योग्य पानी भी नहीं रहता। मान्यवर, और इसी की बात करें तो वरुणा नदी का 12.40 मिलीग्राम प्रति लीटर और इटावा में यमुना नदी का 16.80 मिलीग्राम प्रति लीटर और बुलंदशहर में हिंडन नदी का 54.0 मिलीग्राम प्रति लीटर। और जौनपुर की सई नदी की बात करें मान्यवर, वहां के हालात तो और ज्यादा बदतर है, पानी तो देखने योग्य नहीं है और नहाने की बात करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मान्यवर पूछ रहे हैं। मान्यवर, केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी योजना थी नमामि गंगे, जो 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसको 21 मार्च 2021 तक पूरा कर दिया जाना था, लेकिन किसी कारणवश इसको बढ़ाकर 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इस पे जो मान्यवर जो बजट था वो 22,500 करोड़ केंद्र सरकार का है और जो उत्तर प्रदेश के लिए बजट दिया गया है वो 4,347 करोड़ रुपए मात्र उत्तर प्रदेश उत्तर आ जाने दीजिए, 2 मिनट है, उत्तर नहीं आ पाएगा 12-20 प्रदेश में आज भी नदियों की सफाई नहीं हो पाई। नदियां जैसे पहले थी वैसे आज भी बह रही हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नदियों में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा है उसको कम करने के लिए सरकार के पास कोई नीति है? और दूसरा सवाल माननीय मंत्री जी से मेरा है, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे जलीय जीव के संरक्षण के लिए सरकार के पास कोई नीति है तो क्या है? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। बहुत बढ़िया। नदियों का नदियों पर 155 चिन्हित बिंदुओं पर मासिक रूप से जल गुणवत्ता की अनुश्रवण किया जा रहा है और ये जो 14 नदियां हैं, जो प्रमुख नदियां हैं, उनके विभिन्न स्थानों पर 109 बिंदुओं में से 55 बिंदुओं पर जल गुणवत्ता में प्रमुख प्रदूषणकारी प्रतिफलक बीओडी की औसत मात्रा में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और जहां तक बीओडी का सवाल है, बीओडी
3 से ज़्यादा होती है तो नुकसानदेह है। 3 तक जलीय जीवों के लिए कोई ऐसा नुकसान नहीं है। फिर भी इसके लिए हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि नदियों की सफाई और ज़्यादा की जाए और नदियों में पानी भी रहे और साथ ही साथ नदियों में कोई औद्योगिक ना हो, खास तौर से जो वाइन की फैक्ट्रीज हैं इनका किसी भी तरह का पानी उसमें ना जाए और अन्य इंडस्ट्रीज जो हैं उनके भी पूरा उनका देखा जाता है कि कहीं कोई पानी ज़रा भी पॉल्यूटेड हो, एक लिमिट से ज़्यादा हो तो वो नदियों में ना जाए, बल्कि इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। उनसे जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनसे कहा गया है कि आपका जो एक्सुडेट निकलता है, आपका जो यूज वाटर निकलता है उसको रीयूज करिए या अपने यहाँ आप पौधे लगाइए, चाहे मियाँ बाकी लगाइए और वहीं का वहीं इस्तेमाल करिए ताकि नदियों में कम से कम एक्सुडेट जाए। नदियों के लिए शहरों के किनारे जितने भी हैं नगर पालिका या नगर निगम उनसे कहा गया है एसटीपी लगाएं और मुझे कहते हुए आपको बताता रहा हूँ कि 131 एसटीपी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिनमें से 118 एसटीपी इस्टेब्लिश हो चुके हैं और इन सबसे नदियों में पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। हर जगह पे सुधार हो रहा है। जितनी भी नदियाँ देखी गई हैं उनमें से अधिकांश स्पॉट्स पे जहाँ पे इनका टेस्टिंग होता है पहले से काफ़ी सुधार है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। मत संख्या 2 माननीय वित्त मंत्री। तो जब बजट हो जाए 12-20 का उसका टाइम था, उसके बाद आप बोलिए।